होता। प्लीज, आप दोनों की आवाज नहीं आ रही है, प्लीज चेतन रुक जाइए। हर बार ये कहा जाता है अतिकुर जी कि रुक जाइए भाई, रुक जाइए, कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन घूम फिर के जो भी लोग सामने आते हैं वो एक खास धर्म से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? और ये हिंदू आतंकवाद की फिलॉसफी 2008 के बाद से शुरू हुई थी। आज राकेश मारिया ने जो खुलासा किया है उस पर आपका टेक क्या है? देखिए प्रीति जी, जिस तरह से मैं कोई भगवा और ना कोई हरा आतंकवाद में बिलीव नहीं करता हूं, उसी तरह से टिट फॉर टैट में भी बिलीव नहीं करता हूं। मैं आपके सामने, अगर आपकी इजाजत हो तो, कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा प्रीति जी। जी रखिए। 2008 में हेमंत करकरे जी ने चार्ज लिया एटीएस का, और उसके बाद में ही मालेगांव ब्लास्ट होते हैं 2008 में। हेमंत करकरे जी ने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके ये बात साबित की 3 तत्व सामने रखकर। जब उन्होंने नार्को एनालिसिस टेस्ट किए कर्नल पुरोहित के, और जब ट्रांसक्रिप्ट्स, जो टेलीफोनिक ट्रांसक्रिप्ट थे, उनको उससे जोड़ा, और तीसरा फैक्ट, जो टेलीफोनिक जो बातचीत हुई कर्नल पुरोहित के अंदर और अभिनव भारत के अंदर, उन 3 चीजों के बिना पर हेमंत करकरे जी ने यह कहा कि ये तमाम जो अब तक के चार्जेस लगाए जाते थे मुसलमानों के नाम पे, ये कोई चीज इस तरह से फॉलो नहीं की जा सकती है। टेररिज्म को डील करने के लिए हमको पूरी तरह से उन लोगों को सामने लाना पड़ेगा जो ऑन द स्पॉट, जो सिम कार्ड्स मिले हैं और जो लीड्स मिली है, उनके ऊपर तहकीकात ना हो। और उनके तहकीकात में मैं आपको बताऊं प्रीति जी, किस किस का नाम सामने आया। सुनील जोशी, आरएसएस के डिस्ट्रिक्ट प्रचारक, संदीप दांगे, आरएसएस के प्रमुख प्रचारक शाहजहांपुर, देवेंद्र गुप्ता, चंद्रकांत लेवे, रामजी कलासनगरे, लोकेश शर्मा। प्रीति जी, ये तमाम लोग अभिनव भारत, जय वंदे मातरम और आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। अतिकुर जी, ये नाम गिनाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं राकेश मारिया की किताब पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप अलग ही मालेगांव पहुंच गए हैं। 30 सेकंड दे दीजिए प्लीज, 30 सेकंड दे दीजिए। राकेश मारिया जी को पूरी छूट है, वो किताब में जो चाहे वो लिख सकते हैं, उनको पूरी तरह से छूट है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आप बताइए कि हेमंत करकरे जी के जो सवालात थे उनके जवाब कौन देगा? अभिनव भारत, आरएसएस और जय वंदे मातरम, इन लोगों के ऊपर जो चार्जेस लगाए थे वो पूरी तरह से रिजीम चेंज होने के बाद में, एटीएस बदलने के बाद में चार्जेस बदल कैसे जाते हैं? संगीत रागी जी, चीजों के सवाल कौन देगा? जी, अभी आपने आतिकुर रहमान को भी सुना, चेतन सिंह को भी सुना। जरा बताइए, जो आतंकवाद को एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही थी, जिसका जिक्र राकेश मारिया ने किया है, ये सवाल तो बनता ही है कि उन्होंने आज क्यों किया है, ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन क्या ये थ्योरी आईएसआई की जो थी वो सच साबित हो जाती अगर कसाब मरा हुआ मिलता, उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ होता, उसका जो नाम है वो समीर चौधरी नाम से सामने आता, तो कोई पकड़ पाता कि ये हिंदू आतंकवाद है या मुस्लिम आतंकवाद है? देखिए इस देश में इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने एक नैरेटिव जवाहरलाल नेहरू जी के साथ ये खड़ा हुआ कि majority communalism is far more dangerous than the minority communalism. माइनॉरिटी ने इस देश का विभाजन कर दिया, लेकिन फिर भी ये नैरेटिव 70 साल तक ढोता जाता रहा। 2004 का इलेक्शन याद कीजिए, 2004 के इलेक्शन से पहले जो है 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी। टाडा को लेकर के पूरे देश में मुसलमानों ने हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हर जगह आंदोलन करके कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। और कांग्रेस ने बजाबता अपने मैनिफेस्टो में ये डिक्लेयर किया कि हम टाडा को खत्म करेंगे। आप उसके बाद 2004 में जब कांग्रेस जीतती है तो वहीं से इसकी शुरुआत होना शुरू हो जाती है, टाडा को खत्म किया जाता है, ये बताने के लिए कि देखिए आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस को यह बताना आवश्यक था कि देखिए ये मुस्लिम ही सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है, हिंदू भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। और नतीजा ये है कि एक एक करके आरोप ऐसे गढ़े गए, बनाए गए। अभी अतीकुर रहमान कह रहे थे एटीएस बॉम्बे ने पहले जो चार्जशीट फाइल किया था उसमें क्या था अतीकुर रहमान जी? दूसरी बात, जो अतीकुर रहमान कह रहे थे वे सारे के सारे बॉम्बे हाईकोर्ट में गए थे और बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत साफ कहा कि
जो है कर्नल पुरोहित के खिलाफ केस नहीं बनता है। उनका उनका आप उनको उनके बारे में पढ़ लीजिए। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की ही ये मैं बता रहा हूं, किसी अन्य की बात नहीं बता रहा। इसके अतिरिक्त आप ये बताना चाहते, मैं एक चीज बना रहा है, ठीक है आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवादी का धर्म होता है। और दूसरी बात, दुनिया का आप पैटर्न हम जरूर करते हैं। जब आप बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स ला करके आप एक साथ खड़ा करते हैं तो उसमें से पैटर्न इमर्ज करता है। ये हिंदू टेररिज्म सर ब्रिटेन में क्यों नहीं है? ये हिंदू टेररिज्म अमेरिका में क्यों नहीं है? ये हिंदू टेररिज्म जो है वो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है? ये हिंदू टेररिज्म यूरोप के कंट्री क्यों नहीं बात करते हैं? और ये सारे कंट्री इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं।